तो भाई साहब क्रू मूवी जो है वो थिएटर में रिलीज हो चुकी है एंड इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 3 मेन किरदार है, कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है गीता, जैस्मिन एंड दिव्या, जिसका रोल प्ले किया है तब्बू जी ने, करीना कपूर खान ने एंड कृति सेनन ने रिस्पेक्टिवली। अब ये जो तीनों कैरेक्टर्स है ना, इनके लाइफ का कुछ एक गोल, एक एम, एक एम्बिशन होता है जहां पहुंचकर ये लोग अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं एंड लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता क्योंकि उनकी जो करंट कंडीशन होती है, करंट हालत होती है, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, दिक्कतें होती हैं उनकी लाइफ में एंड इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि 4 पैसे कमाने के लिए वो लोग फ्लाइट अटेंडेंट बनेंगे। लेकिन वहां पर भी उनकी किस्मत जो है वो खराब निकलती है क्योंकि 4 पैसे तो क्या, उनको फूटी कौड़ी वहां पर मिल नहीं रही होती है। जो एयरलाइंस है वो लॉस में होता है, ऑलरेडी कई महीनों से उनको पगार नहीं मिली हुई होती है एंड ऐसी कई सारी न्यूज़ अफवाहें चल रही होती है न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में कि जो एयरलाइंस है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। हालांकि जो एयरलाइंस के ओनर है वो लोगों को आश्वासन दे रहे होते हैं कि डरो मत, पैसे मिल जाएंगे, हम लोग पैसे कमाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जिस ओनर का नाम ही विजय वालिया हो तो भाई साहब कहाँ से अच्छे दिन आएंगे, समझ जाओ क्या होगा। मतलब उनकी किस्मत जो है वो ऐसी है कि भाई साहब जब किस्मत में लिखे हो गरम तेल के फोड़े तो कहाँ से मिलेंगे तले हुए ओनियन के पकोड़े। हाँ, लेकिन एक दिन जो पूरे स्टाफ का, क्रू का जो हेड होता है, जो इनके साथ हमेशा फ्लाइट में ट्रैवल करता है, इन तीनों के सामने लुढ़क जाता है, मर जाता है एंड फिर तब्बू जी का जो कैरेक्टर है वो जब चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए उनके जब शर्ट के बटन को खोलती है तो उसमें सोने के बिस्किट्स एंड फिर क्या, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ये तीनों जो है खुद सोने की स्मगलिंग करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं, ऐश करने लगते हैं। लेकिन उनकी खुशी जो है वो ज्यादा देर के लिए नहीं रहती। सोना कहाँ है? कहाँ है सोना? 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 क्योंकि उनके आसपास का ही कोई करीबी जो है वो इन्फॉर्म कर देता है कस्टम्स डिपार्टमेंट को, जिसके बाद उनकी तलाशी होने लगती है। अब वो कौन है उनके आसपास का करीबी जिसने कस्टम्स को टिप दी, कौन है वो दगाबाज, धोखेबाज करीबी जिसने इन तीनों को फंसाया, इन तीनों महिला मंडली को अटकाया ऐसे सिचुएशन में। अब क्या ये तीनों उससे बाहर निकल पाएंगी या रंगे हाथों पकड़े जाएंगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी क्रू मूवी का फर्स्ट हाफ है ना वो लाइट हार्टेड है, कुछ कॉमेडी वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है एंड वहां पे जोक्स जो क्रैक किए गए हैं ना, मज़ा नहीं आता, इट डजेंट वर्क। उसका मेजर रीज़न ये है कि वो जोक्स जो है ना आपने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देख लिए हैं एंड उसकी जो पंचलाइन है आपको पहले से ही पता है एंड इस वजह से आप उसे उतना एंजॉय नहीं करते हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो तब्बू जी का कैरेक्टर है ना उनके पास कुछ अमेजिंग डायलॉग्स होते हैं, पंचलाइन होते हैं एंड जिस तरह से वो डिलीवर भी करती है ना वो देखकर आपको मज़ा आ जाता है, आप उसे एंजॉय करते हो, आपकी हंसी छूट जाती है जो कि ट्रेलर में नहीं है। एंड एक और सीन है जहाँ पे ये तीनों जो है वो डिस्कवर करते हैं कि उनका जो सीनियर है वो सोने के बिस्किट की स्मगलिंग करता है, जो मर चुका होता है कैरेक्टर, जो कि आपने ट्रेलर के अंदर देखा होगा। उस सीन में कुछ ऐसा भी आपको देखने मिलता है जहाँ पे आपका चेहरा जो है उस पे डिस्गस्ट वाला एक इमोशन आ जाएगा, एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग आ जाएगी एंड साथ में आपको भर भर के हंसी भी आ जाएगी। इनफैक्ट मूवी की कहानी जो है वहां से इंटरेस्टिंग हो जाती है जब ये डिसाइड करती हैं तीनों मिलकर सोने की स्मगलिंग करेंगी एंड उसके बाद सेकेंड हाफ की कहानी जो है वो एक हाइस्ट मूवी बन जाती है जहां पे ये तीनों डिसाइड करती है कि ये जाकर किसी को लूटेंगी एंड फिर जब ये लोग प्लान एग्जीक्यूट करते हैं एंड उस प्लान में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एंड उसमें जो जो फनी सिचुएशन वगैरह क्रिएट होती है वो देखने में ना आपको मज़ा आता है। आई वुड से कि ओवरऑल मूवी में ना फर्स्ट हाफ से बेटर सेकंड हाफ मुझे लगा, सेकंड हाफ मैंने ज़्यादा इंजॉय किया। बात करें एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी के अंदर सभी ने बढ़िया काम किया है, पूरे कास्ट ने। इस मूवी में आपको कपिल शर्मा नजर आएंगे कैमियो रोल में, जो कि तब्बू जी के कैरेक्टर के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। दिलजीत दोसांझ भी आपको स्पेशल अपीयरेंस
सीक्वेंस में नजर आएंगे जो कि एक सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड कृति सेनन के कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट बने हुए हैं, उन्होंने भी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिसका रोल प्ले किया है तब्बू जी ने, करीना कपूर खान ने एंड कृति सेनन ने, इन तीनों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तीनों की केमिस्ट्री भी बढ़िया लगती है, अमेजिंग लगती है देखने में। लेकिन इस पूरे मूवी की अगर कोई हाईलाइट है, जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है, वो है हैंड्स डाउन तब्बू जी की। मतलब उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है एंड पूरे मूवी में उनके कैरेक्टर का जो आर्क है ना, वो देखने में आपको मजा आता है। चाहे वो कॉमेडी सीन हो या फिर सीरियस सीन हो या फिर कोई इमोशनल सीन हो या फिर कुछ ऐसे सीन हो जहां पे कैरेक्टर डरे हुए हैं, हर एक सीन का जो इमोशन है, जिस तरह से वो पोर्ट्रे करती है, कन्वे करती है ना, वो आपको फील होता है, नजर आता है एंड वो इमोशन आप भी फील करते हो। मतलब मैं ये कहूंगा कि इस पूरे मूवी में ना वो स्टैंड आउट करती है एंड उनकी वजह से मेजरली आप मूवी को एंजॉय करते हो। नो डाउट जो करीना कपूर जी है एंड जो कृति सेनन है, उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आई डोंट नो व्हाट इट इज कि तब्बू जी की वजह से ही मूवी देखने में ना और मजा आ जाता है, आप मूवी को उनकी वजह से ज्यादातर एंजॉय करते हो। बात करें म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, बीजीएम की, तो वो मुझे ठीक ठाक लगा। बात करें गाने की, तो 2 गाने मुझे अच्छे लगे। किद्दा जालिमा जिसे विशाल मिश्रा ने गाया है एंड दूसरा नैना जो कि दिलजीत दोसांझ ने गाया है, जो कि मूवी के एंड में आता है। तो अगर कुल मिला के इस मूवी के बारे में बात करूं तो ये एक ठीक ठाक कॉमेडी मूवी है जहां पे कुछ कुछ जगह पे आपको मजा आता है, हंसी आ जाती है। मूवी का सेकंड हाफ जो है वो फर्स्ट हाफ से बेटर है एंड ओवरऑल ये मूवी जो है ना, वो ना ही बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना ही बहुत ही ज्यादा बुरी है, कहीं बीच में है, एवरेज मूवी है। तो अगर आप इनमें से किसी एक्टर के फैन हो तो जाकर इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। मुझे तो इतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी, मतलब ठीक है, टाइम पास मूवी है, वन टाइम वॉच है, चाहिए तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को देखने के बाद आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए